भारतीय जनता पार्टी की ओर से लौह पुरुष एवं भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रानी लक्ष्मी पार्क के गेट पर सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहां पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। जीवन साह तिराहा इलाइट चौराहे से होती हुई यात्रा इलाहाबाद बैंक चौराहे पर पहुंची, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस यात्रा में मेयर रामतीर्थ सिंगल, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, MLC रमा निरंजन, उनके पति RP निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम आदि यात्रा में शामिल हुए। संवाददाता पारस शर्मा के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने इस संदर्भ में बहुत सटीक उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। ये उनकी पीढ़ियों ने, कांग्रेस का आज़ादी के बाद नेतृत्व करने वाले नेताओं ने, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव जी रहे हों, सबने इस देश को तोड़ने वाला जो काम किया था उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि किस तरह से नेहरू जी के लचर निर्णय के कारण कश्मीर की समस्या बनी रही, जिसको आज मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी समाप्त कर रही है। किस तरह से इंदिरा जी के समय में तमाम सारी, चाहे वो सिखों को लेकर हो, चाहे मुस्लिमों को लेकर हो, समस्याएं आई, अलगाववाद के कई आंदोलन इस देश में हुए। किस तरह से राजीव गांधी जी के समय में साहबानों का केस आप जानते हैं, जिसने इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। तो कांग्रेस ने हमेशा जाति, धर्म, क्षेत्र की राजनीति को बढ़ावा दिया। उसी कारण बहुत सारी समस्याएं देश में माओवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद की शुरू हुई। तो आज राहुल गांधी शायद प्रायश्चित कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। आजम खान की सदस्यता खत्म कर दी गई। अखिलेश यादव का कहना है कि इस प्रकार को दमन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों का। देखिए, आजम खान ने किस किस तरह के बयान पूर्व में दिए हैं, ये सज़ा तो उनको पहले मिल जानी चाहिए थी। वो कभी भारत माता को डाइन कहते हैं, कभी मोदी जी को और उनके परिवार पर टिप्पणी करते हैं, कभी योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं हमारे, योगी जी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र जो गोरक्षपीठ है उसके पीठाधीश्वर भी हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के प्रति, और हमारे देश में एक आदर्श आचार संहिता चुनाव की होती है। आप मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं, आपको किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और ये जो निर्णय कोर्ट ने किया है, ये आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र को परिष्कार करेगा। कोई भी अब इस तरह का साहस नहीं करेगा, नहीं तो जो दुर्गति आजम खां की हुई है वैसे ही किसी की भी हो सकती है। आपको झांसी में इस समय एक मुद्दा चल रहा है कि नगर निगम ने झांसी की आयु 20 वर्ष बता दी है। झांसी शहर का गठन जो है, इसका जन्म जो है 2002 में हुआ था। इसको लेकर के कई संगठन और विभिन्न इतिहासकार भी विरोध कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहना? इस विषय की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन हम हमारे महापौर जी से और यहाँ के जिम्मेदार लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसका सुधार कर लिया जाएगा, क्योंकि झांसी की ऐतिहासिकता को लेकर के कोई संदेह नहीं है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने ही नहीं, हमारे पहले वाली पीढ़ी ने भी, उसके पहले वाली पीढ़ी ने भी एक कविता को पढ़ करके देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर काम किया है। तो निश्चित रूप से झांसी शहर 2002 का नहीं हो सकता है। किस संदर्भ में वो उल्लेख किया गया, हो सकता है कि नगर निगम उसके बाद बना हो, इसके नाते वो उल्लेख किया गया हो। मैं इसकी जानकारी करने की कोशिश करूंगा, और कोई त्रुटि हुई होगी तो निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा।